विस्तार से आप सबको बताया। रेल कर्मचारी इस देश की सबसे बड़ी लाइफलाइन, रेल को चलाने में अपने तन मन धन से अपनी जान न्यौछावर करके और हर यात्रियों को सुरक्षित, उसका सामान सुरक्षित पहुंचाता है। लेकिन वर्तमान सरकार रेल कर्मचारियों पर कुठाराघात नहीं कर रही है, बल्कि देश की गरीब आम जनता के ऊपर भी इतना बड़ा आर्थिक बोझ डालने का जो है षड्यंत्र रच रही है कि प्राइवेट आदमी आकर के यहाँ घाटे में काम नहीं करेगा। जब तक वो मुनाफा नहीं कमाएगा तब तक वो प्राइवेट में रेल चलाना मुश्किल होगा। हमारा आप लोगों से यही निवेदन है कि लगातार इसका विरोध होना चाहिए। निजीकरण हमारे अस्तित्व के लिए खतरा है, हमारे परिवार के अस्तित्व के लिए खतरा है, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए खतरा है। आज हमारे बीच में जो इतने लोग दिख रहे हैं, 2-4 साल 5 साल बाद देखोगे तो ये संख्या ना के बराबर रहेगी, क्योंकि हर दूसरा आदमी निजी होगा। हम हर विभाग में देख रहे हैं, आप जाओ निजी आदमी बैठा, चाहे ऑफिस में जाओ, चाहे फील्ड में जाओ, चाहे ट्रैक पे जाओ, चाहे लॉबी में जाओ, कहीं भी जाओ, हर प्रकार के जो भी सरकारी काम थे, जो सरकारी कर्मचारी करता था, रेल कर्मचारी करता था, उसे निजी हाथों में सौंपने का काम हो रहा है। और दूसरी चीज़, हमारे जो सामाजिक दायित्व है, जो हमारी सामाजिक सुरक्षा है, उस पर भी कुठाराघात हो रहा है। आज लगातार हम लोग 12-13 वर्षों से एनपीएस के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। कुछ नतीजे अच्छे आए हैं, अभी कुछ लोगों को पेंशन मिल गया है, कुछ लोगों को और ले जाने के आदेश आए हैं। अगर इसी तरह से हम संघर्ष करते रहे तो ये मैं यकीन दिलाता हूँ कि हर व्यक्ति पेंशन के दायरे में आएगा और पेंशन उनको हम लेकर ही रहेंगे, चाहे हमको और कितना भी संघर्ष करना पड़े। हमारा एक ही सिद्धांत है, रेल कर्मचारियों को पेंशन देनी होगी, चाहे किसी भी कीमत पर देनी हो। हम डरने वाले नहीं हैं, हम लड़ेंगे, आखिरी संघर्ष तक लड़ेंगे, चाहे हमको अपना खून ही बहाना पड़े, चाहे हमको अपना पसीना ही बहाना पड़े। हमारे यहाँ भी आजकल तानाशाही आदेश आने लगे हैं। बोला सैनिटाइजेशन एएलपी करेगा, एएलपी किसी का बाप का नौकर है क्या? एएलपी सीनियर डीटीआरओ का बाप का नौकर है क्या? वो रेल कर्मचारी है। जब तुम पेटी प्राइवेट आदमी को ढलवा सकते हो, सारे काम प्राइवेट आदमी से कर सकते हो, तो सैनिटाइजेशन भी तुमको प्राइवेट आदमी से कराना होगा। हमारा एएलपी इंजन में सिर्फ गाड़ी चलाने का काम करेगा, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगा। हमारे ट्रैक मनों के साथ आए दिन लोग गाली गलौज करते हैं, कोई भी सुपरवाइजर आया माँ बहनी गाली रख देते हैं, तो ये तरीका बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लाल झंडा इस प्रकार की नीति को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। कर्मचारियों के हित के लिए हमेशा हम लोग संघर्ष करते रहे हैं और करते रहेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि इसी तरह संगठित बने रहें, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोगों को अपनी एकता जो है वो ख़त्म नहीं करनी है, किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के झांसे में नहीं आना है, लड़ते रहना है, संगठित रहना है, एक आवाज़ पर अपन को इकट्ठे होना है, तभी हम कुछ हासिल कर पाएंगे। देश निजी हाथों में जाने वाला है, इसको रोकने के लिए हमको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। हमारे बीच में ऐसा कोई माध्यम नहीं है। न्यायालय में भी जाओ तो न्यायालय भी सरकार से बिक चुकी है, आप कोर्ट में भी जाओ वही फैसले आ रहे हैं जो सरकार चाहती है। चाहे कुछ भी हो, राम मंदिर बीजेपी ने बनवा दिया, अरे घंटे बनवा दिया, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है और श्रेय ले रहे हैं कि बीजेपी ने बनवा दिया। ये सब चीज़ें हमारे बीच में हमको भड़काते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे हमको भड़काते हैं। हमारे बीच में सामाजिक जो है एकता बनी हुई है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम में देश को बांटने का काम किया जा रहा है, SC ST OBC में बांटने का काम किया जा रहा है। हमको इन सब चीज़ों में नहीं आना है, हमको मिल के रहना है, हमको एक इंसान के तौर पर, इंसानियत के तौर पर आगे बढ़ना है और संघर्ष करना है और लड़ना है। चाहे हमको कितना भी संघर्ष करना पड़े, कितने भी दिन हमको भूखे रहना पड़े, कितने भी दिन हमको आंसू बहाना पड़े, लेकिन हम अपनी रेल को बिकने नहीं देंगे, हम अपने रेल के अस्तित्व को खतरे में नहीं डालेंगे। साथियों, सरकार का जो जिम्मेदारी होती है देश की जनता के प्रति सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक जो नेतृत्व होता है उससे भाग रही है। लोग प्राइवेट हाथों में उद्योग धंधे सौंप करके अपनी जिम्मेदारी से भागना चाहती है। सरकार किसी भी कर्मचारी को वेतन देना नहीं चाहती है, चाहे वो कर्मचारी को नौकरी मिले या ना मिले। ये सब साजिश है और आगे चल के इसके भयावह परिणाम हमको देखने मिलेंगे। आज भी बहुत सारे आंकड़े जो हैं वही दिखाए जाते हैं जो सरकार दिखाती है, जो एक्चुअली में जो आंकड़े हैं वो दिखाई नहीं जाते हैं। रेल की हालत भी बहुत ख़राब है। ऐसा नहीं है कि हमारे काम करने से रेलवे जो है बहुत ऊपर जा रही है, लेकिन रेलवे को इतना ढकेला जा रहा है कि जो चीज़ 100 रुपये में होती है वो ठेका 1000 रुपये में दिया जा रहा है। 900 रुपये जो है ठेकेदार को लाभ पहुँचाया जा रहा है, अधिकारियों को लाभ पहुँचाया जा रहा है। हर दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। नए मकान बने हैं तो उसमें कील ठोको तो साला पलस्तर गिर जाता है और कीमत उनकी करोड़ों अरबों रुपये में है। तो ये भ्रष्टाचार भी हमको रोकना है, इसके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। हम सभी साथियों से आपसे निवेदन है कि आप लोग हमेशा संगठित रहें, एक रहें, ज़रूरत पड़ने पर संगठन के साथ खड़े रहें, लोगों के
अस्तित्व के लिए, लोगों के अधिकार के लिए हमेशा हमको ही सजग रहना पड़ेगा, हमको ही जो है जागृत रहना पड़ेगा। मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ और तिवारी जी को जो है आगे की कार्यवाही के लिए सुनता हूँ। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, WCRU जिंदाबाद, WCRU जिंदाबाद, AIR जिंदाबाद। अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अरे मुर्दाशाही नहीं चलेगी, अरे मुर्दाशाही नहीं चलेगी। अरे भारत सरकार होश में आओ, और रेल प्रशासन होश में आओ, और रेल प्रशासन होश में आओ। साथियों धन्यवाद।